हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने वाले ये आपका शिवाजी जी के बारे में जो है यहाँ पे जितनी भी जानकारी है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और देखिएगा ये जो वीडियो होगा पूरा आपका ट्रिक आधारित होगा और आपको लगभग इनसे रिलेटेड जितने भी आपके सन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको करवा दिए जाएंगे। और देखिएगा थोड़ा सा एक चीज़ इसमें चलेगा, पूरे इतिहास में ऐसे ही डेट याद रखा जाता है बहुत आसानी से, जो कि आप कभी नहीं बोलते। आपका जैसे आपका ए को सिंपल क्या कहते हैं, एक कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, बी को दो कहते हैं। सी को क्या बोलते हैं, तीन। डी को क्या बोलते हैं, चार। बस इतना सा ही याद रखना है। अगर आपको ये पता है क्या बोलते हैं तो ये मान लीजिएगा कि आपका कोई भी सन बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। देखिए शिवाजी जी से रिलेटेड देखिएगा यहाँ पे अनलिमिट यहाँ पे जो है सन है। देखिएगा अलग अलग विजय इनकी जो हुई थी, संघर्ष हुए पूरे के पूरे, ये आपको बहुत चुटकियों में याद करवा दिए जाएंगे। और देखो आज ये टॉपिक करते हैं तो इसी से संबंधित आपके जैसे जो टॉपिक है ना और भी वो भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, जैसे आपको राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट, अनुच्छेद और आपको जैसे अनुसूची है, भाग है, वो सारे के सारे टॉपिक करवाए थे। तो चलेगा आज का जो हमारा टॉपिक है शिवाजी जी के बारे में कवर करेंगे अच्छे से। चलिए तो यहाँ पे पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद सन पे चलने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं शिवाजी जी के बारे में। इनका जो जन्म हुआ था 1627 में हुआ था और ये जो इनकी मृत्यु हुई थी वो आपकी 1680 में हुई थी। यहाँ पे देख लीजिएगा जन्म है तो जन्म कब हुआ था, यहाँ पे 1627 को शिवनेर दुर्ग पूना के निकट हुआ था। आपका शिवनेर दुर्ग में हुआ था, पूना के निकट जो था ये। अब यहाँ पे देखो सिंपल कुछ दिन के बाद क्या होगा, इनका जन्म याद नहीं रहेगा, लेकिन याद रखना शिवाजी है ना, शिवाजी जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होता है भाई आपका सात। यानी कि कहीं ना कहीं जन्म जय जय भी जी की आवाज़ निकालता है तो कहीं ना कहीं सात की आवाज़ आएगी इसमें। तो यहाँ पे मिलेगा आपको 27 में, लास्ट में क्या है, सात है। कहाँ पे हुआ था, शिवनेर दुर्ग पूना के निकट हुआ था। तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। इनके जो पिता का नाम था वो था शाहजी भोसले, जो कि आपके राजपूताना सिसोदिया वंश से संबंधित थे। और इसी से रिलेटेड देखिएगा इनकी जो माता है ये जीजाबाई थी। देखो शिवाजी है ना, माता इनकी जीजाबाई थी, जो कि आपके देवागिरी की यादव वंश से संबंधित थी, यादव वंश से संबंधित थी। और इनके जो गुरु है देखिएगा, गुरु इनके दो है, एक गुरु है राजनीति और एक है आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, जो इनके गुरु थे ये थे दादाजी कोंडदेव। कौन थे, दादाजी कोंडदेव थे। जी इसमें भी आ रहा है, याद रखना इसको, ये दादाजी थे इनके कोंडदेव। और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे, अध्यात्म की जो शिक्षा मिली इनसे, किससे मिली, ये मिली थी रामदास से। यानी कि राम नाम जो शिक्षा दी राम नाम की, वो किसने दी, शिवाजी को रामदास ने दी। सिंपल है इसमें। इनकी जो पत्नी है वो है एसटी। एसटी का मतलब एस से आपका साईं बाई और टी से आपका तुकाबाई। साईं बाई की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इन्होंने तुकाबाई से जो है विवाह किया था। इनके पुत्र है, एक है संभाजी और एक है राजा राम। कौन है, संभाजी और राजा राम। अब यहाँ पे देख लेते हैं राज्याभिषेक इनका जो हुआ, राज्याभिषेक हुआ इनका कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था रायगढ़ में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब हुआ था, 1674 में हुआ। दो बार हुआ था इनका राज्याभिषेक, 1600 जून में और आपका सितंबर में। रायगढ़, डै है ना, डै ढै है ना, तो किसकी आवाज़ निकलेगी, डै की निकलेगी। डै का मतलब है यानी कि चार, है ना। कहीं ना कहीं लास्ट में आपको चार मिलेगा, तो ये आपको 1674 आपको सन दी जाएगी, 1674, 75, 76, 77। आपसे पूछेगा रायगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ, कब हुआ था, तो आप एकदम कहना रायगढ़, डी की आवाज़ निकलेगी। ठीक है। काशी के गंगा भट्ट से, काशी के जो गंगा भट्ट थे वो, उनका जो नाम था पंडित विश्वेश्वर, उनके द्वारा जो है इनका जो है राज्याभिषेक किया गया था पहले, है ना। गंगा की बात हो रही है तो पहले किसकी बात होती है, भारत के अंदर गंगा जी की बात होती है, तो काशी के गंगा भट्ट, है ना। और यहाँ पे जो है जॉर्ज ऑक्शन डेन भी जो है यहाँ पे उपस्थित थे। और इसके बाद जो दूसरी बार जो इनका राज्याभिषेक हुआ वो कांची के निश्चलपुर गोस्वामी ने जो है इनका राज्याभिषेक किया था। और इनका जो वैवाहिक संबंध रहा, इनके पारिवारिक है, इनका जो रहा वो मौर्य, निम्लाकर, देशमुख, सिरके के साथ रहा था इनका। ठीक है, चलिए
अब आपने देखा होगा इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है इनके प्रशासन के अंदर जो है मंत्री परिषद के अंदर इनका, शिवाजी का अष्टप्रधान क्या था? तो शिवाजी का मंत्रिमंडल था। देखो आपने सुना होगा अष्टप्रधान, सुना होगा, एक आपने सुना होगा अष्टदिग्गज सुना होगा, है ना। तो अष्टदिग्गज क्या था? ये अष्टदिग्गज थे तेलुगु कवि जो कि आपके कृष्ण देव राय के दरबार में रहते थे। ठीक है, अष्टदिग्गज क्या है? तेलुगु कवि है। अष्टप्रधान क्या है? शिवाजी का मंत्रिमंडल है। अब यहाँ पे बहुत आसान तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इसमें देखिएगा कौन कौन से जो है पद थे इसमें। एक था पेशवा का, पेशवा को कहते थे प्रधानमंत्री, जो कि आपका सर्वोच्च अधिकारी था, सर्वोच्च सैनिक और नागरिक मामलों का अधिकारी था। पेशवा, पैसे, प्रधानमंत्री। ऐसे पूछेगा आपको पेशवा को क्या कहते हैं, सुमंत को क्या कहते हैं, अमात्य को क्या कहते हैं, सचिव को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं सुमंत। सुमंत है, इसको कहते हैं दबीर। सुमंत या दबीर को कहते हैं विदेश मंत्री, है ना। तो इसमें आपको द मिल जाएगा, यानी कि विदेश मंत्री आपका दबीर। सेनापति, सैसे सेनापति, सैसे सर ए नौबत, ये क्या था? सेना का प्रधान है। अमात्य है, अमात्य है तो ये हो जाएगा मजूमदार, यानी कि ये क्या था? वित्त मंत्री था। क्या था भाई? ये आपका वित्त मंत्री। अमात्य, तय, इसके अंदर भी तय। देखो जब आपको मैचिंग करने को आएगा ना कि कौन सा सुमेलित है कौन सा नहीं है, तो तीन क्या होते हैं, कभी कभी असुमेलित हो जाते हैं, एक सुमेलित होता है, तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है वो, लेकिन बहुत आसानी से याद रख सकते हैं ऐसे इसको। चलिए, पंडित आपका पंडित राव, ये धार्मिक मामले देखता था। न्यायाधीश, ये मुख्य न्यायाधीश था। सचिव क्या था? ये इसको ये बोलते थे सुरुनवीस आपका इसका, ठीक है। और मंत्री को बोलते थे वाक्य नवीस। तो ऐसे देख लेते हैं, मंत्री क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, उसको हम वाक्य बोल सकते हैं कि मंत्री का वाक्य, तो वाक्य नवीस हो जाएगा। तो मंत्री को क्या बोलते हैं? वाक्य नवीस। सेनापति को क्या बोलते हैं? सर ए नौबत। दबीर या सुमंत को बोलते हैं विदेश मंत्री। पेशवा को प्रधानमंत्री, है ना। अमात्य को वित्त मंत्री। तय है ना, तय की आवाज़ निकलेगी इसमें, बिल्कुल सेम, आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब इसमें भी देखिएगा, इसमें अष्टप्रधान थे यानी कि 8 थे, और याद रखना कि जो इनमें 7 होते थे वो केवल और केवल आपके ब्राह्मण नियुक्त होते थे, यानी कि 7 पद जो है ब्राह्मणों पर जाते थे। एक इसमें जो है, एक जो पद था ये आपका सेनापति, ये केवल अलग होते थे इसमें, बाकी सभी में आपके जो है क्या बोलते हैं उसको, मतलब ब्राह्मण होते थे। और इसके अलावा भी इसमें 2 पद ऐसे थे जो कि युद्ध में भाग नहीं लेते थे। एक आपका पंडित राव और एक आपका न्यायाधीश। बाकी जो है समय आने पर बाकी जो आपके 6 हैं वे भी युद्ध में भाग लेते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इनके जो है क्वेश्चन है, ये आपके सन है। सन को कैसे याद रखेंगे देखिएगा, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, बाकी फिर आपको मैं याद करवाने वाला हूँ। देखो जैसे चकना का विजय है, चकना जो विजय की थी शिवाजी ने, वो कब की थी? वो की थी आपकी 1647 में की थी। अब देखो 47 लास्ट में क्या है? लास्ट में है 47, यानी कि 4 को क्या मान सकते हैं हम? डी मान सकते हैं, और 7 को क्या मान सकते हैं हम? जी मान सकते हैं। तो ऐसे याद करेंगे ना हम, तो हमें क्या लग रहा, देखो हम 47 को क्या कह सकते हैं? डीजे कह सकते हैं। और देखो जैसे चकना है, चकना चकना चकना, है ना, ये जो सॉन्ग है कहाँ बजता है? डीजे पे बजता है। तो ऐसे याद रखेंगे, आपको एक बार बस नोट्स में लिखना, उसके बाद पूरा ये इसका सुपड़ा साफ हो जाएगा इस टॉपिक का। चलिए अब देखो यहाँ पे 2 थोड़ा सा याद करने पड़ेंगे। चलिए, तोरण विजय जो थी शिवाजी की, वो थी 1646 की थी, 1646 की थी तोरण विजय। अब इसको कैसे याद रखेंगे देखिएगा, जो यहाँ पे देखिएगा, अब आपसे पूछेगा तोरण, रण में क्या होता है? रण में तो लड़ते हैं। और आपको थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि मेरे गांव के अंदर क्या है, एक व्यक्ति है डेफा, यानी कि डेफा, एक व्यक्ति का नाम है डेफा। वो क्या करता है? ड्रिंक ज़्यादा करता है, और वो क्या करता है? शाम के समय मोहल्ले में ना पूरा लड़ाई झगड़ा करता है इस तरीके से। तो याद रखना, तो मेरे पास है तो मैं तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ, तो आप भी याद कर लेना इसको। ये क्या है? 46 है, 46 को हम क्या मान सकते हैं? डी, और 6 को मान सकते हैं हम एफ। तो डेफा याद रखना। और डेफा क्या करता है? लड़ाई करता है शाम के समय ड्रिंक करके, ऐसे देख लेना। फिर है मुरुम्ब
गढ़ विजय जो है शिवाजी ने कब की थी, ये भी 1646 में की थी, यानी कि डी और एफ हो जाएगा, यानी कि डेफा हो जाएगा। अब भाई पहले रण में कौन करेगा, लड़ाई करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कौन, डेफा। फिर क्या करेगा, वो मर जाएगा। तो ऐसे देख लेना, मुरु यानी कि मर गया, कौन, डेफा। भाई लड़ाई झगड़ा करेगा ना कोई भी व्यक्ति उल्टे सीधे तरीके से, तो क्या करेगा, मरना मारना ही होगा उसमें। चलिए अब देख लेते हैं आगे इसमें। कोडाना सिंह विजय जो है शिवाजी ने कब की थी, कोडाना, डाना, डाना है ना, डाना डाना डाना, डांस है ना, किसकी बात हो रही है, DANCE, डांस की बात हो रही है। और डांस आप कहाँ करते हैं, डांस तो आप डीजे पे करते हैं ना, तो डी और जे आपका, यानी कि इसको ऐसे मान लेना, इसको जी मान लेना, डीजे है ना, ये बन गया आपका, हो गया। चलिए चकना चकना, ये कहाँ करेंगे आप, ये भी आप डीजे पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, डीजे पे करेंगे, डीजे, ठीक। चलिए पुरंदर विजय, तो पुरंदर को ईडी मान लेना, पुरंदर ईडी, ऐसे याद कर लेना, पुरंदर ईडी, चकना चकना डीजे पे है ना, डेफा लड़ाई करता था वो, मुरुम्बगढ़ हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा उसमें, ठीक है। जावली को कर लेना, जावली है ना, जावली, जावली कोई लड़की, और जावली की जो है जब विजय हुई तो उसकी इच्छाएं उससे पूछी गई, तो ऐसे याद कर लेना, जावली की इच्छा। ई और छा, छह का मतलब है ना, ऐसे देख लेना, इच्छा। ई का मतलब क्या होता है, ई किसकी आवाज़ निकलती है, ई में निकलती है भैया 5 की, और ये हो जाएगा 6 सीधा सीधा, यानी कि आपका 56 है। चलिए, और ये क्वेश्चन ना देखो PGT के अंदर आया था पिछली बार, ऐसे पूछा था कि कौन सा जो है घटना पहले हुई है, ऐसे पूछा जाता है, बिना सन भी नहीं देगा तब भी पूछ लिया जाएगा। देखो प्रथम बार मुगलों से इजी तरीके से संघर्ष हुआ। देखो शिवाजी ने पहली बार जो मुगलों से संघर्ष किया वो बहुत इजी तरीके से किया था। कैसे किया था, इजी तरीके से, इजी तरीके से किया था। ई का मतलब क्या होता है 5 और जी का मतलब क्या होता है भैया 7। तो आपको पता लग जाएगा कि 1657 में शिवाजी ने मुगलों से इजी तरीके से संघर्ष किया। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कोकण विजय। कोकण विजय, कोक से क्या एक आपको याद आएगा, कोक से तो आपको याद आएगा अरे माता के जो गर्भ होता है, कोक होती है, उसमें क्या होता है, उसमें तो मतलब बच्चा होता है 9 महीने, है ना। और वो क्या रहता है, उसको बहुत इजी तरीके से माता उसको प्रोवाइड कराती है, या कह सकते हैं गॉड उसको प्रोवाइड कराता है, खाना पीना सब वहीं पे। किस तरीके से कराते हैं कोकण में, यानी कि कोक के अंदर इजी तरीके से करा देते हैं, वो उसकी सब सुविधा उनके पास है, गॉड के पास। तो आपको याद आएगा कोकण विजय कब हुई शिवाजी की, तो आपको लगेगा कि कोकण, कोक से क्या है, कोक से तो बच्चे का जन्म होता है माता के, है ना। और वहाँ पे इजी तरीके से क्या मिलता था उसको, इजी तरीके से मिलता था उसको खाना पीना, है ना। इजी यानी कि ई का मतलब 5 और जी हो जाएगा 7 ही है आपका, हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक घटना आपको याद आएगी तुरंत, आप तुरंत बता दोगे। अफजल खान को मारा। देखो शिवाजी ने अफजल खान को, जो औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, तो फिर क्या किया शिवाजी ने, अफजल खान को ही मार दिया था। अफजल खान को मारा, अफजल खान है ना, खान है ना, खान, न की आवाज़ आ रही है, न का मतलब होता है 9, यानी कि लास्ट में मिलेगा आपको 9। जैसा क्वेश्चन जैसी आवाज़ ऐसे ही उसका सन हो जाएगा। चलिए उसके बाद जो है शाइस्ता खां को जो है शिवाजी ने मारा था। अब यहाँ पे देख लेते हैं, शाइस्ता को फंसा के यानी कि शाइस्ता को फंसा के मारी, है ना, यानी कि मारा या मारी। शाइस्ता खान, अफजल खान को तो मार दिया था, उसके बाद शाइस्ता को फंसा के मारा था इसने। तो कैसे फंसा के, एफ का मतलब होता है 6 और सी का मतलब होता है 3, यानी कि कहीं ना कहीं 63 की बात चल रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। राजा जयसिंह ने शिवाजी से लोहा लिया, यानी कि शिवाजी को हरा दिया था इन्होंने, और उसके बाद पुरंदर की संधि हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे शिवाजी को, जो कि बाद में छीन लिए थे शिवाजी ने फिर से। अब इसको कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, राजा जयसिंह ने शिवाजी से लोहा लिया। अब लोहा अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो लोहे का जो सूत्र होता है या संकेत होता है वो होता है भैया Fe। एफ का मतलब क्या होगा, एफ का मतलब 6 हो जाएगा, ई का मतलब क्या होगा 5 हो जाएगा। हमें तो कुछ याद ही नहीं करना इसमें, बस
शिवाजी से लोहा किसने लिया था? जयसिंह ने लिया था। तो 65 की बात हो रही है, ठीक है, तभी संधि हो गई थी। अब देख लेते हैं, औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी इसने, और शिवाजी ने जब ये हार गया था और पुरंदर की संधि कर ली थी, तो कब औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की थी शिवाजी ने? 1667 में। लास्ट में क्या है? 7 है। 7 को तो हम क्या बोलते हैं? आपका जी बोलते हैं, यानी कि जय बोलते हैं। जय बोलो जी बोलो एक ही बात है। तो औरंगजेब जय है इसके अंदर भी, तो कहीं ना कहीं एकदम आंसर का पता चल रहा है इसमें, औरंगजेब हो गया, ठीक है। चलिए, सभी किले मुगलों से वापस लिए कब? 1670 में। किससे? मुगलों किससे? मुगलों। ओ का मतलब क्या? ओ तो किसके जैसा लगता है? जीरो के जैसा लग रहा है, और कहीं ना कहीं लास्ट में क्या आ रहा है? इसमें जीरो आ रहा है। तो याद हो गया ना पूरा? बस कुछ नहीं करना, बस एक बार देखना है, तुरंत उसकी आवाज़ आ जाएगी। आपसे पूछे कि चकना चकना, तो चकना चकना ये गाना कहाँ बजता है ना? तो ये तो डीजे पे बजता है। और डेफा क्या था? डेफा तो बहुत लड़ाई करता था, डेफा, है ना? वो मुरुमगढ़ हो जाएगा उसमें। इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसमें, रायगढ़ में जो है राज्याभिषेक हुआ। रायगढ़ हमको नहीं पता, लेकिन हमको रायगढ़ तो पड़ा है। टे टमाटर, टे ठटेरा और डे डमरू, टे ढे डे, है ना? डे, इसकी बात चल रही है। रायगढ़, डे, डे क्या होता है? डे तो डी होता है, डी का मतलब होता है 4, यानी कि लास्ट में क्या मिलेगा आपको? 4 मिल जाएगा। देखो, जैसे क्वेश्चन आएगा ना इतिहास का, तुरंत आप क्लिक करोगे माइक्रो सेकंड के अंदर, देखना तो है ही नहीं कुछ बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे पढ़ोगे तुरंत आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आएगा एकदम। चलिए देख लेते हैं भाई आगे। इसमें देख लेते हैं, कर्नाटक विजय कब की थी शिवाजी ने? तो कर्नाटक विजय की थी 1676 में। लास्ट में क्या है? लास्ट में तो हमारा 6 है। हम इसको क्या कह सकते हैं अगर उस भाषा में देखें, कोड वर्ड में, तो 7 को हम जी बोल सकते हैं और 6 को हम एफ बोल सकते हैं। भैया ये तो हो गई गर्लफ्रेंड, क्या होगी? ये हो गई गर्लफ्रेंड हो गई। और गर्लफ्रेंड क्या करती है? कर्नाटक नाटक करती है, यानी कि नाटक। नाटक कौन करेगी? गर्लफ्रेंड करेगी। तो देख लेना इसको अच्छे से, याद हो गया ना पूरा। चलिए अब देख लेते हैं आगे इसमें। चलिए अब देख लेते हैं इसमें आगे, रायगढ़ में जो है मृत्यु कब हुई? तो भैया देखो, रायगढ़ में जो मृत्यु हुई, अब देखो मृत्यु की बात हो रही है ना, तो मृत्यु जैसे व्यक्ति कोई भी एक्सपायर होता है, अगर वो थोड़ा सा बीमार हो जाए तो वो क्या करता है? हो की आवाज़ निकालता है ना। किसकी आवाज़ निकालता है? हो की आवाज़ निकालता है भैया देखो, ठीक है। तो कैसे याद रहेगा? हो एच ओ, ऐसे है ना। एच का मतलब होता है 8 और ओ का मतलब होता है 0 जैसा, तो याद रहेगा बिल्कुल। देखो हो गया ना ये पूरा का पूरा सारा सन। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। रायगढ़ मृत्यु हो जाएगा। नाटक, अरे भैया नाटक कौन करती है? नाटक तो जीएफ करती है, गर्लफ्रेंड करती है। जी का मतलब क्या है आपका? 7 और एफ का मतलब हो 6, यानी कि छंतर की बात हो रही है कर्नाटक की। मुगलो ओ हो जाएगा, लास्ट में क्या मिलेगा? औरंगजेब, यानी कि जी मिलेगा, यानी कि 7 मिलेगा लास्ट में, ठीक है। शाइस्ता को फंसा के मारा, फंसा के एफ और सी, ये हो जाएगा। अफजल खान, न की आवाज़ आ रही लास्ट में, ठीक है। कोकण, कोक, माता की कोक में क्या मिलता था बच्चे को? इजी तरीके से खाना पीना सब वहीं पे मिलता था। और पहली बार मुगलों से इजी तरीके से संघर्ष हुआ, इजी तरीके से संघर्ष हुआ। अगर आपसे मैं बोलूं कि मुगलों से शिवाजी ने पहली बार संघर्ष कब किया, तो आप कहोगे भैया शिवाजी ने तो मुगलों से पहली बार इजी तरीके से संघर्ष किया था। ई का मतलब क्या होगा? ई का मतलब होता है 5, जी का मतलब होता है 7, यानी कि आप कहोगे 1657 में हुआ था, ठीक है। चकना चकना, अरे ये तो डांस की बात हो रही है, डीजे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये डीजे की बात हो रही है, डीजी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो रण, अरे रण में कौन लड़ता था? रण में तो भैया डेफा लड़ता था, जो मेरे गांव का है, मतलब पास का है। वो ड्रिंक करता है और रात के समय ना मोहल्ले में हुड़दंग करता है। अब हुड़दंग करेगा तो कोई ना कोई तो उसको मारेगा। किसको? भैया डेफे को, DF, ठीक है। कितनी घटनाएं हैं ये? कम से कम 15 से 20 घटनाएं होगी आपको याद, ठीक है। बस थोड़ा सा शब्दावली देख लेते हैं, 2-4 इसमें इंपॉर्टेंट है। चिटनीस, ये क्या करता है? ये पत्र व्यवहार करता है। ये जो अधिकारी है चिटनीस, ये पत्र व्यवहार करता है। कैसे याद करेंगे? देखो चिट्ठी है ना, चिट्ठी,
ये मैंने लिखा, थोड़ा सा लिखना नहीं था लेकिन याद करवाने के लिए। जो चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं ऐसे ही माइंड सेट रहता है हमारा। चीज़ से क्या हो जाएगा, चिट्ठी हो जाएगा। चिट्ठी को क्या बोलते हैं, पत्र बोलते हैं। तो चिटनी से आपसे पूछे तो आप कहोगे भैया पत्र व्यवहार की बात हो रही है। वतन, देखो वतन, हमारा जो वतन है, भारतीय जो वतन है, भारत का जो वतन है, भारत की जो भूमि है, किसकी बात करता है, हम मेरे वतन के लोगों, यानी कि मेरी भारत के लोगों, मेरी भूमि के लोगों। तो ये क्या होता है, अनुवांशिक भूमि होती है। अनुवांशिक का मतलब है जो जन्मजात होती है। हो गया ना। चलिए अब देख लेते हैं आपका पोर्टनिस। देखो पोर्टनिस, पोर्टनिस खजांची को बोलते हैं। अब देखो पोर्टनी की बात हो रही है, यानी कि पोटली की बात हो रही है। पोटली, अब पोटली में क्या होता है, धन होता है भैया। जिसके पास धन होता है पोटली में, गट्ठड़ में, वो तो खजांची होता है। ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अब देख लेते हैं आगे, चकन, चकन चकन चकन, है ना, ये होता है सीमा शुल्क बोलता है इसको, सीमा शुल्क, चकन को। जमादार, ये होता है कोषा अध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष, यानी कि जो राजकोष होता है उसका अध्यक्ष होता है। अब भाई जो जमा करेगा उसी को तो बोलते हैं अध्यक्ष, है ना, कोष का अध्यक्ष। अब देख लेते हैं आगे, बारगीर, ये सैनिक घोड़े व हथियारों से लैस होते हैं। मजूमदार, इसको बोलते हैं, अच्छा मजूमदार ये होता है लेखा अधिकारी होता है। तो मैंने इसको क्या लिखा, लेखा मजूमदार बोल दिया। अब मैं कभी भी क्वेश्चन आएगा कि मजूमदार क्या होता है तो मुझे पता लग जाएगा कि लेखा अधिकारी होता है। आगे देख लेते भैया, ये आपका रुक्का क्या है। अरे रुक्का पड़ गया भैया। क्यों पड़ गया रुक्का, क्योंकि ये तांबे की मुद्रा थी, ये सोने की नहीं थी। अब रुक्का चलवा दिया, बताओ। सोना कहीं पे चल रहा है, अच्छी बात है, कोई नहीं कुछ भी बोलेगा, लेकिन वहीं पे सोने की जगह तांबे का चल जाए तो क्या होगा, रुक्का पड़ जाएगा कि यहाँ सब कुछ हाल बेहाल है। तो ये क्या थी, तांबे की मुद्रा थी, इसीलिए रुक्का पड़ गया था कि ये गलत हो रहा है समाज के अंदर, मतलब देश के अंदर। तो देखिएगा जो 40 रुक्का था वो किसके बराबर था, 1 टंके के बराबर था 40 रुक्का। तो देख लेना भाई इसको अच्छे से। तो मैंने आपको पूरे के पूरे इनसे रिलेटेड जितने भी सन है वो मैंने आपको करवा दिए, ठीक है। चलिए अब प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको आंसर करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये है, शिवाजी की कर्नाटक विजय, शिवाजी की कर्नाटक विजय। चलिए आपके पास ऑप्शन है भैया इसमें 1665, 1676, 1680 और 1666। आपको आंसर करना है कि आपकी जो है कर्नाटक विजय कब की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका, मुगलों से पहली बार शिवाजी का संघर्ष यानी कि लड़ाई, है ना। आपके पास ऑप्शन है इसमें 1644, 1657, 1676। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 3 इसमें है, कोंकण विजय, शिवाजी की कोंकण विजय। आपके पास ऑप्शन है इसमें 1627, 1676, 1657, 1672। ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें यहाँ पे 4 आपकी प्रैक्टिस के लिए, जल्दी से आप इनका सभी का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। इसमें है चकना विजय, चकना विजय शिवाजी की। आपके पास ऑप्शन है इसमें 1648, 1647, 1657, 1676। आपके पास 4 क्वेश्चन है, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। वीडियो कैसे लगी ये भी बताएं, अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना, अगर वीडियो अच्छी ना लगी तो भी आप बताना। बाकी कोई भी टफ से टफ टॉपिक है बहुत आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको आसान वे में चाहिए तो ऐप पे भी आपको मिल जाएगी सारी क्लासेस। बाकी आपको यूट्यूब पे तो बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए।